चला सकता चूल्हा घर का। इमरान खान ठीक कहता कि साइकिल ले लें। जो स्कूल कॉलेज के बच्चे जाने वाले वो कैसे जाएंगे? बहुत परेशानी होगी। ये मिसमैनेजमेंट है इस हुकूमत की। हुकूमत को चाहिए जो इनके मुतालबात हैं पहले ही मंजूर कर लें ताकि लोग तो परेशान ना हो। जलील हो रहा है, तकरीबन 1.5 घंटे से खड़े यहाँ पे फैमिली के साथ आए हैं। हुकूमत को तो चाहिए कि भाई इनसे मुज़ाकरात करें। इस हुकूमत ने टोटल मुश्किल पैदा की है। 3 साल हो गए इन्होंने कुछ नहीं किया। ये अब पेट्रोल का हाल देख रही है, क्या हाल हुआ है। बड़ा ये हुकूमत तंग कर रही है, अल्लाह इन्हें तो निजात दे दे। एक के बाद एक बहरान, अवाम के लिए अब नई टेंशन। पेट्रोल महंगा होने के बाद अवाम की पहुंच से भी दूर। पेट्रोलियम डीलर्स का आज मुल्कगीर हड़ताल का ऐलान। शहरी पेट्रोल पंप्स पर पहुंच गए, लंबी कतारें लग गईं। बाज़ मकामात पर पंप मालिकान ने सप्लाई रोक दी। शहरी सीख पा कहते हैं कोई ऐसा बहरान रह नहीं गया जो तब्दीली सरकार के दौर में ना आया हो। हुकूमत रिलीफ के वादे करती है लेकिन हकीकत उलट है। तर्जुमान वजारत पेट्रोलियम के मुताबिक ऑयल मार्केटिंग कंपनीज और डीलर्स के मार्जिन में मुनासिब इजाफे के लिए कोशां हैं। ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की बिला ताअत्तुल फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। मॉनिटरिंग के लिए इन्फोर्समेंट टीमें तश्कील दे दी गई। आवाम को परेशान होने की जरूरत नहीं। हमाद अजहर कहते हैं पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन से राब्ते में हैं। मार्जिन बढ़ाने पर नजरसानी की समरी पहले ही पेश की जा चुकी है। ECC के आइंदा इजलास में फैसला हो जाएगा। मुल्क में ऑडियो टेप्स का ड्रामा हो रहा है। जजेस के नाम आ रहे हैं। इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। इन टेप से कुछ हासिल नहीं होने वाला। लाहौर में एक तकरीब में मुजरिम को खिताब की दावत दी गई जहां जजेस भी शरीक थे। तकरीर उसने की जो मुल्क से भागा हुआ है। वजीर आजम कहते हैं झूठ बोलकर भागने वाला बाहर से बैठकर बोल रहा है। लंदन के महंगे तरीन इलाके में 4 फ्लैटों की मालिक मरियम नवाज हैं। नून लीग ये बताए कि 4 फ्लैट्स कहाँ से आए। मुझे तो ये लोग बुरा ही कहते हैं। मुल्क का सरबरा पैसे चोरी करे तो नुकसान होता है। साकिब निसार साहब, आज नहीं तो कल सच आपको बताना पड़ेगा। कौम के सामने आएं और बताएं कि किसने आपको कहा कि नवाज शरीफ और मरियम को सजा देनी है। मरियम नवाज की अदलिया से ऑडियो टेप के मामले पर आज खुद नोटिस लेने की अपील। कहा ऑडियो और बयान हल्फी को केस का हिस्सा बनाना है या नहीं, इस पर वकला से मुशावरत करूंगी। हमारे वक्त में फौरन आज खुद नोटिस ले लिया जाता था। आज अदलिया पर जो उंगलियां उठ रही हैं, अच्छा होगा वो खुद नोटिस लेकर ये धब्बा धोएं। पनामा करके मुंतखब वज़ीर आज़म को बेटे से तनख्वाह ना लेने पर नाअहल कर दिया गया। GIT के लिए व्हाट्सएप पर हीरे तलाश किए गए। पूछना चाहती हूँ कि वो GIT के हीरे आज कहाँ हैं। इमरान खान ने महंगाई पर मीटिंग नहीं की लेकिन ऑडियो आते ही तर्जुमानों का इजलास बुला लिया। इन्हें पता है कि अगर साकिब निसार एक्सपोज हुए तो ये खुद भी बेनकाब होंगे। मरियम नवाज ने वही रामलीला की कहानी बयान की। एक वजीर आजम को क्या ज़रूरत थी कि इकामा रखते। फरूख हबीब कहते हैं इकामा सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग के लिए होता है। इन्होंने मुल्क में चोरी और डाके मारे, अब सीना जोरी करते हैं। शहबाज गिल का कहना है एक सज़ा याफ्ता मुजरिमा ने TV पर बैठकर जज पर कीचड़ उछालने की कोशिश की। सुप्रीम कोर्ट के जजेस पर हमला आवर होना पूरे इदारे पर हमला आवर होने के मुतरादिफ है। ये चाहते हैं कि इनके खिलाफ होने वाली कार्रवाइयों को सबूताश किया जाए। मरियम नवाज ने खुद से मंसूब टेप असली करार दे दी। कहती हैं बास चैनल्स को इश्तिहार न देने से मुताल्लिक ऑडियो मेरी ही है। मरियम औरंगजेब की भी टेप पर वजाहत। कहा मरियम नवाज ने जुर्रत के साथ सच बोला। पार्टी इश्तिहार से मुताल्लिक फैसला पार्टी ही करती है। इसमें कुछ छुपाने वाली बात है न कुछ गलत। तूफान बर्पा करने की जरूरत नहीं। असल मामले से तवज्जो हटाई नहीं जा सकती। इस ऑडियो का जवाब दें जिससे मईशत का कबाड़ा हुआ और कौम का वोट चोरी करके कठपुतलियां मुसल्लत की गईं। ऑडियो वीडियो की सियासत में इश्तिहारात रोकने की ऑडियो की भी एंट्री। मरियम नवाज के मीडिया सेल पर हुकूमत को एतराज़। इंक्वायरी कमेटी तश्कील दी जाएगी। फवाद चौधरी कहते हैं मरियम नवाज वज़ीर आज़म ऑफिस में नून लीग का मीडिया सेल चला रही थी। मरियम नवाज ने मीडिया सेल का एतराफ़ कर लिया है। मीडिया को मुनज़्ज़म अंदाज में ख़रीदा गया। मरियम ने अपने पसंदीदा चैनल्स में 10 अरब रुपए बांटे। ये FIA का केस है।
1 दिसंबर से मुल्क पर महंगाई का नया बम फेंकने की तैयारी। गरीबों पर जुल्म है, दवाई, खाना, बिजली, गैस महंगी, रोजगार खत्म, टैक्स पर टैक्स। ये है नया पाकिस्तान। शहबाज शरीफ कहते हैं जुलाई से अक्टूबर के दौरान गैर मुल्की कर्ज में 18% का होशरुबा इजाफा हुआ। अवाम को कुछ नहीं मिला, न मुल्क में कोई बेहतरी आई। ये पैसा आखिर गया कहाँ? वजीर मुशीर दिहाड़ी लगाते हैं और चले जाते हैं। कौम खमियाजा भुगत रही है और बरसों भुगतेगी। स्टेट बैंक का कर्ज के लिए हुकूमत पर दरवाजा बंद करना खतरनाक साबित होगा। ऑपोजिशन मीडिया और वीडियो खेल रही है। शेख रशीद कहते हैं ऑपोजिशन से ट्रेन छूट चुकी, हमारी खुशकिस्मती है हमें नालायक ऑपोजिशन मिली। इलेक्शन में 2.25 साल रह गए, इमरान खान 5 साल पूरे करेंगे, हम कारकर्दगी की बुनियाद पर इलेक्शन में जाएंगे। वजीर आजम ने कमेटी बना दी, EVM से मुतालिक इलेक्शन कमीशन से बात करेगी। आती नहीं है, सिलेंडर भरवाए जाते हैं और ना खाना सुबह को बनता है, ना शाम को, ना दोपहर को। बहुत ही ज़्यादा परेशान होते हैं। अब हम लकड़ियों के खर्चे उठाएं, लकड़ियां लाएं, सिलेंडर भरवाएं या घर के खर्चे उठाएं। मुल्क भर में गैस की लोड शेडिंग से शहरियों की जिंदगी अजीरन। शहर शहर घरों में चूल्हे ठंडे पड़ने लगे। कराची, लाहौर, कोयटा, इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में कहीं गैस गायब, कहीं प्रेशर कम। शहरियों को खाना पकाने में मुश्किलात का सामना। शहरी महंगी LPG और लकड़ियां इस्तेमाल करने पर मजबूर। कराची, फैसलाबाद, सियालकोट समेत मुख्तलिफ शहरों में फैक्ट्रियों को भी गैस की फराहमी कम। महंगाई से कोई शहर महफूज नहीं, कराची वाले भी महंगा दूध खरीदने के लिए तैयार हो जाएं। महकमा लाइव स्टॉक ने दूध के फी लीटर खर्च का सर्वे मुकम्मल कर लिया। कराची में दूध की फी लीटर पैदावारी लागत 133 रुपये है। हैदराबाद में ये लागत 127 रुपये लीटर है। सर्वे के मुताबिक सक्खर में दूध की फी लीटर पैदावारी लागत 87 रुपये बनती है। सिंध असम्बली का हंगामा खेज इजलास। बोलने की इजाजत न मिलने पर PTI अरकान का एहतजाज। स्पीकर के डाइस का घेराव कर लिया। प्लेकार्ड उठाकर नारेबाजी। ऑपोजिशन अरकान अपना लाउड स्पीकर उठा लाए। अवैस कादिर शाह बोले आज ये लाउड स्पीकर ले आए हैं, कल को असलहा ले आएंगे। डेप्यूटी स्पीकर की ऑपोजिशन को बार बार बैठने की दरख्वास्त। अरकान का डेप्यूटी स्पीकर से ऑपोजिशन का मौक़िफ़ सुनने का मुतालबा। दिफाई मकासद के लिए मुख्तस ज़मीनें तेज़ी से कमर्शलाइज हो रही हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, कंटोनमेंट ज़मीनें सिर्फ कंटोनमेंट मकासद के लिए दी गई थीं। दिफाई मकासद के लिए मुख्तस ज़मीनों की हैसियत बादियुन नज़र में तब्दील नहीं हो सकती। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में मिलिट्री लैंड में कमर्शल सरगर्मियों के केस की समाअत। अदालत ने तमाम कंटोनमेंट बोर्ड्स को नोटिस जारी करते हुए सेक्रेटरी दिफा से रिपोर्ट तलब कर ली। आर्मी चीफ से बरतानिया के अफगानिस्तान और पाकिस्तान के लिए नुमाइंदा खुसूसी की मुलाकात। ISPR के मुताबिक बाहमी दिलचस्पी के उमूर, अफगानिस्तान में होने वाली पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ ने कहा बरतानिया के साथ दो तरफा ताल्लुकात के फ़रोग़ के ख्वाहां हैं। अफगानिस्तान में इंसानी अलमिये को रोकने के लिए आलमी कोशिशों के इश्तराक और अफगान अवाम की इक़्तिसादी हालत बेहतर बनाने की ज़रूरत है। हिंदुस्तान सिर्फ हिंदुओं का, मोदी हुकूमत का एजेंडा। मजहबी अक़लियतों को दबाने के लिए नफरत अंगेज नजरियात का फरोग। हिंदू बालादस्ती के प्रचार। मोदी हुकूमत ने सिख मजहबी अक़लियत के खिलाफ नफरत अंगेज मुहिम के लिए जाली सोशल मीडिया अकाउंट्स का सहारा लिया। BBC ने मोदी के झूठ का पर्दा चाक कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर मोदी हुकूमत की हिमायत के लिए 80 जाली प्रोफाइल्स बनाई गई। जमीन को मैली आंख से देखने वाले सियारचों को तबाह करने का मिशन। नासा ने अपना डार्ट मिशन खला में रवाना कर दिया। जमीन से 11 मिलियन किलोमीटर दूर डायमोफिस नामी चांद से रॉकेट टकराया जाएगा। ये स्पेस क्राफ्ट फाल्कन 9 की मदद से खला की जानिब रवाना किया गया है।